हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं सीबी सिंह अपने चैनल मॉडर्न इंग्लिश क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। यह वीडियो टाइम एंड टेंस सीरीज का पार्ट 7 है। पार्ट 6 मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं। जो लोग नहीं देखे हैं वे लोग मेरे लिंक जो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है उसे खोल कर देख लें। आज मैं इस वीडियो में सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर नंबर 3 की चर्चा करूंगा, जो इस प्रकार है। सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट। एक बार गौर से सुने। सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के इस स्ट्रक्चर पर सेंटेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट को लिखते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार V1 और V5 में से किसी एक को लिखते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि V1 कहाँ लगता है और V5 कहाँ लगता है, अर्थात किस तरह के सब्जेक्ट के साथ V1 लगेगा और किसके साथ V5 लगेगा। तो ऐसी परिस्थिति में हम देखते हैं आई, वी, यू, दे या प्लुरल नाउन रहे तो इसके साथ V1 का प्रयोग किया जाता है, और ही, सी, इट सिंगुलर नाउन या कोई नेम रहे तो उसके साथ V5 का प्रयोग किया जाता है। ये हुआ V1 और V5 का यूज। हम लोग कहाँ V1 का यूज करते हैं, कहाँ V5 का यूज करते हैं, ये हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग V1 से V5 कैसे बनता है उस पर भी विचार कर लें। V1 से V5 बनाने के लिए एस और ES लगाया जाता है। कहाँ लगाया जाता है? तो V1 के अंत में जब हम एस या ES लगाते हैं तो वह V5 बन जाता है। जैसे गो तो गोज, कम कम्स, ईट इट्स। इनको हम V1 से V5 बनाने के लिए एस और ES का यहाँ प्रयोग किए हैं और ये V5 बन गए हैं। जनरली एस जब हम लोग वर्ब के अंत में लगा देते हैं, अर्थात V1 के अंत में जनरली एस लगा देते हैं तो वह V5 बन जाता है। लेकिन कहीं कहीं ES का प्रयोग किया जाता है। ES कहाँ लगता है उस पर थोड़ा और विचार करना जरूरी है। जैसे जिस वर्ब के अंत में ओ हो, एस हो, डबल एस हो, SH हो, एक्स हो, इस तरह के लेटर अगर दिए गए हों तो वैसी परिस्थिति में हम लोग ES लगाते हैं तो वह V1 से V5 बन जाता है। जैसे गो, गोज, V1 गो हुआ और इसमें ES लगाने के बाद गोज ये बना, ये V5 कहलाता है। टैक्स जिसका मीनिंग होता है कर लगाना, और टैक्स में ES लगाते हैं, टैक्स से हो जाता है, ये V5 होता है। अब कुछ इस स्ट्रक्चर के आधार पर कुछ सेंटेंस को देखें जो इसी स्ट्रक्चर पर बनाए गए हैं। आई लव यू, शी हेट्स मी, वी गो टू स्कूल, दे राइट लेटर्स, रॉबर्ट कम्स फ्रॉम इंग्लैंड, द अर्थ गोज अराउंड द सन। ये एसर्टिव सेंटेंस के एग्जाम्पल्स हैं जो सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट पर बनाए गए हैं। इस स्ट्रक्चर को हम लोग निगेटिव में भी यूज कर सकते हैं। निगेटिव बनाने के लिए डू और डज का प्रयोग किया जाता है, अर्थात इसके अभी जो स्ट्रक्चर पर हम लोग सेंटेंस बनाए हैं उसी स्ट्रक्चर को निगेटिव में चेंज कर सकते हैं, जो इस प्रकार है। सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एक बार गौर से सुने। सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एक चीज ध्यान देने योग्य बात है कि जब डू और डज का प्रयोग किया जाता है तो उसके बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है, अर्थात उसके बाद हम लोग हमेशा V1 का यूज करते हैं, V5 का यूज कभी नहीं करते हैं। अब हम लोग डू का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो जहां पर V1 का प्रयोग किया जाता है वहीं पर डू का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई, वी,
यू, दे या प्लूरल नाउन के साथ डू का प्रयोग किया जाता है। ही, सी, इट सिंगुलर नाउन या नेम के साथ डज का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग ऊपर के सेंटेंसेज को निगेटिव में इसी स्ट्रक्चर के आधार पर इस तरह से चेंज कर सकते हैं। आई डू नॉट लव यू, शी डज नॉट हेट मी, वी डू नॉट गो टू स्कूल, दे डू नॉट राइट लेटर्स, रॉबर्ट डज नॉट कम फ्रॉम इंग्लैंड, द अर्थ डज नॉट गो अराउंड द सन। ये निगेटिव हो गए। इस सारे सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट देखते हैं, उसके बाद डू या डज का यूज देखते हैं, उसके बाद नॉट, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड देखते हैं। अब हम इंट्रोगेटिव में कैसे चेंज करते हैं, उसके लिए क्या स्ट्रक्चर है उसको भी देखें। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस प्रकार है। डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल ऊपर के सेंटेंस को हम इस तरह से इंट्रोगेटिव में चेंज कर सकते हैं। डू आई लव यू, डज शी हेट मी, डू वी गो टू स्कूल, डू दे राइट लेटर्स, डज रॉबर्ट कम फ्रॉम इंग्लैंड, डज द अर्थ गो राउंड द सन। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज हो गए। इसके बाद इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव कैसे बनाए जाते हैं उसको देखें। डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अभी जो सेंटेंस देखे हैं उसी को इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव में भी चेंज कर सकते हैं। डू आई नॉट लव यू, डज शी नॉट हेट मी, डू वी नॉट गो टू स्कूल, डू दे नॉट राइट लेटर्स, डज रॉबर्ट नॉट कम फ्रॉम इंग्लैंड, डज द अर्थ नॉट गो अराउंड द सन। ये हुआ इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव। अब हम लोग WH वर्ड पर भी इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। उसके लिए स्ट्रक्चर इस तरह से यूज में लाया जाता है। उसका स्ट्रक्चर इस प्रकार है। WH वर्ड प्लस डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एक बार और गौर से सुने। WH वर्ड प्लस डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। आप लोग जानते ही हैं WH वर्ड किसे कहते हैं। जिस वर्ड में W और H दोनों लेटर का प्रयोग किया जाता है उसको WH वर्ड कहते हैं। जैसे व्हाट, हु, व्हेन, हाउ, इट्सेट्रा, ये सब WH वर्ड है। हम WH वर्ड पर भी इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। WH वर्ड प्लस डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इस पर एग्जाम्पल्स को देखें। व्हेन डू आई लव यू, व्हेन डज शी हेट मी, व्हाई डू वी गो टू स्कूल, व्हाट डू दे राइट लेटर्स, हाउ डज रॉबर्ट कम फ्रॉम इंग्लैंड, व्हाई डज द अर्थ गो अराउंड द सन। अब इस WH वर्ड को हम निगेटिव में भी यूज कर सकते हैं। इसको WH वर्ड इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव कहते हैं। WH वर्ड प्लस डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एक बार गौर से सुने। WH वर्ड प्लस डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। व्हेन डू आई नॉट लव यू, व्हेन डज शी नॉट हेट मी, व्हाई डू वी नॉट गो टू स्कूल, व्हाट डू दे नॉट राइट लेटर्स, हाउ डज रॉबर्ट नॉट कम फ्रॉम इंग्लैंड। ये WH वर्ड इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव हुए हैं। अर्थात आज की क्लास में हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर नंबर 3 को बहुत बारीकी से स्टडी किए हैं और सीखे हैं। अगर आप लोग इसको अपने डेली लाइफ में यूज करेंगे, इस पर सेंटेंस बनाएंगे और उन सेंटेंसेज को अपने प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करेंगे तो इंग्लिश बहुत जल्द लिखने और बोलने भी आ जाएगा। अगर मेरा यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और अपने मित्रों के बीच में शेयर भी करें। मैं इस तरह से आप लोग के लिए और भी ढेर सारा वीडियो लाता रहूँगा और इस सीरीज को पूर्णतः कंप्लीट भी करूँगा। थोड़ा लेट हो जाता है, इसके लिए चिंता न करें, समय का अभाव रहता है मेरे पास। मैं जैसे जैसे टाइम मिलेगा वैसे वैसे मैं आप लोगों के लिए अगली से अगली सीरीज को लेता आऊँगा और आप लोग को हर एक टॉपिक जो टाइम एंड टेंस से रिलेटेड है उसको मैं अपने क्लास में क्लियर करूँगा अपने वीडियो के माध्यम से। दैट्स ऑल, थैंक यू।